नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे आप सभी दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और जबरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे दोस्त। मैं निशांत एक बार पुनः इस्तकबाल करता हूँ आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस में। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 2024 फेज 3 के लिए हम लोग अध्ययन कर रहे हैं करंट अफेयर का, और उन करंट अफेयर के पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में उन पहलुओं को छुआ गया है। बात क्लियर है? तो अभी बिना देरी किए हुए चलिए सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले एक मात्र निवेदन आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने की नैतिक जिम्मेदारी आपकी है। आप उसका कितना निर्वहन करते हैं वो देखने की बात होगी, और आप क्लास देखिएगा। अगर आपको लगे करंट अफेयर में जिस उम्मीद के साथ आप हमको देख रहे हैं उस उम्मीद पर हम खरे उतर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए पहला लेते हैं। पहला प्रश्न क्या भैया? पहला प्रश्न है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस भारतीय पहलवान को वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है? ऑप्शन ए अलका तोमर, ऑप्शन बी गीता फोगाट, ऑप्शन सी अंशु मलिक, ऑप्शन डी अंतिम पंघाल। बताइए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? देखिए, एक दो चीज तो आप करनी, एक तो गीता फोगाट और अंशु मलिक काटना। क्यों? क्योंकि भाई पुरानी चावल है ये सब, ये इनका तो चर्चा नहीं करना है। अलका तोमर और अंतिम पंघाल बचती हैं। अलका तोमर का तो वैसे अभी कुछ रिकॉर्ड मतलब बेहतर रहा है, लेकिन अभी हाल ही में जो चर्चा का विषय रही वो रही अंतिम पंघाल। तो अंतिम पंघाल तो इसमें सही है। बेसिकली हुआ ये कि अभी हाल ही में भारतीय महिला पहलवान जो अंतिम पंघाल है, विश्व चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई है, तो ये चर्चा का विषय रही। ठीक है, कम उम्र की है, तो इनको उभरती हुई महिला स्टार, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया। किसकी तरफ से? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की तरफ से। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते दोस्त। दूसरा नंबर क्या है? हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? प्रमोद अग्रवाल, बीएससी के अध्यक्ष संजय सिंह, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष जी राम मोहन राव, सेबी कार्यकारी निदेशक, उपयुक्त सभी। भाई बीएससी बोले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल है। बात बिल्कुल सही है। संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष, बिल्कुल बात सही है। ये संजय सिंह दरअसल विवादित रहे हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि जैसे जो हरियाणा की पहलवान है, पहले तो ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ बैठी हुई थी धरने पे, उसके बाद चुनाव हुआ तो उन्हीं के एक व्यक्ति है, उन्हीं के साथ के व्यक्ति हैं संजय सिंह जो जीते। उसके बाद WFIA ने इसको क्या किया? बैन कर दिया, मतलब कह दिया कि साहब आप नहीं बन सकते। हाँ, इनको सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद फिर ये बने हैं। अभी हाल ही में फिर चर्चा का विषय रहता है। संजय सिंह बिल्कुल अध्यक्ष है और जी राम मोहन राव सेबी के अध्यक्ष है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने 1 जनवरी 2024 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने की घोषणा की है? ठीक है, किससे? ओपेक से। ओपेक है क्या मेरे दोस्त? ओपेक जो है ये तेल उत्पादक संगठनों के पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ये। ठीक है, अब बेसिकली आपसे क्या पूछ सकता है कि ओपेक, जो ओपेक है, ओपेक की स्थापना आपसे पूछ सकता है। आपसे हो सकता है ये पूछे कि स्थापना सदस्य का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको एक चीज पता भैया, ओपेक की जो स्थापना है वो 1960 में हुई थी, 1960 में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछे, भाई इसका मुख्यालय पूछता है, और कौन महत्वपूर्ण देश है आपसे ये पूछता है, और किस सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना हुई थी, तो आपको पता है इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, किस सम्मेलन के द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था बगदाद सम्मेलन। क्या? बगदाद सम्मेलन के द्वारा इसका जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया। ये एक अंतर सरकारी संगठन है। बेसिकली इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा बनाया गया संगठन है। अब आप बात करते हैं दोस्त अफ्रीकी देश की। अफ्रीकी देश में क्या इंपॉर्टेंट है? अफ्रीकी देश, अफ्रीकी देश। अफ्रीकी जो संघ है, अफ्रीकी देश कितने हैं भैया? तो ये है 54। और क्या चर्चा में रहा? और ये चर्चा में रहा भाई ब्रिक्स का, ब्रिक्स की पिछली बैठक, 18वीं बैठक जो हुई थी वो हुई थी यहीं पे। ब्रिक्स की बैठक जोहान्सबर्ग में हुई थी। और नेक्स्ट वाली कहां होगी? नेक्स्ट वाली होगी कजान, रूस में। ठीक है, उसके बाद दोस्त अगर बात कर लें अफ्रीकी संगठन की, तो अफ्रीकी संगठन में जैसे कितने देश? 54 देश जो है अध्यक्षता ब्रिक्स की करी इसने। ठीक है, और बाकी अफ्रीकी देशों में जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा, मकर रेखा, वो उनको काटती है एक तरफ से, तो इनको भी आप देख सकते हैं। अब देखिए और क्या इसमें किसने जो ओपेक देशों से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो इसका एक देश है अंगोला, इसने जो है बाहर निकलने का फैसला किया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर को देश की पहली AICTE के रूप में
विकसित किया जाएगा? सूरत को, इंदौर को, हैदराबाद को या लखनऊ को? बताओ भैया। देखिए अब इस पे चर्चा करें दोस्त, तो आपको पता सूरत जो है, सूरत में सबसे ऊंची बिल्डिंग, सबसे ऊंची जो कार्य करने वाली बिल्डिंग है वो बनी है, तो ये आपको याद रखना है। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर, हैदराबाद जो है यहाँ पे जो है अभी इसको ट्री सिटी घोषित किया गया है, तो यही आपको याद रखना है। बेसिकली इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ के विषय में क्या क्या समझना है दोस्त? लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी। क्या है दोस्त? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसका उपनाम क्या है दोस्त? नवाबों का शहर। क्या? नवाबों का शहर इसको बोला जाता है। और ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के? गोमती नदी के किनारे अवस्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। मामला क्लियर है? तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिए दोस्त, अब इसमें सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्त, 5वां नंबर क्या है? दिसंबर 2023 में आयोजित विभिन्न महोत्सव के संबंध में कौन सुमेलित है? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव तिरुवनंतपुरम, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपको एक चीज पता है दोस्त, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ ही था, बिल्कुल बात सही है, हम डिस्कस भी कल कर चुके थे। पांचवा जो बी ऑप्शन है, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव तिरुवनंतपुरम में हुआ, बिल्कुल बात सही है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में हुआ है, बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। कम समय में बेहतरीन तैयारी के साथ में आपके बीच में उपस्थित हो। देख लीजिए सारे के प्रश्न 20 तक आ जाते मतलब 20 क्वेश्चन जरूर होते हैं आपके, लेकिन आप ऐसे जोड़िए 20 3 60 मतलब आप 40-50 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, इसी क्लास से। जो अलग से आपको कंटेंट बताते हैं वो तो अलग रहता है, ठीक है दोस्त। चलिए बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया के रोकथाम के लिए सांस कार्यक्रम की शुरुआत की है? मेघालय ने, मणिपुर ने, असम ने, नागालैंड ने। भाई ये सांस कार्यक्रम है क्या? तो बेसिकली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, सांस, ठीक है। और इसमें अभी जो हाल ही में शुरू किया निमोनिया के लिए, तो बेसिकली सांस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सोशल अवेयरनेस एक्शन, सोशल अवेयरनेस एक्शन, सोशल अवेयरनेस एक्शन एंड सोशल अवेयरनेस एंड एक्शंस टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि भाई इस अभियान का जो उद्देश्य है, इसे ये हो गया। तो सांस का बेसिकली उद्देश्य क्या है? आपको याद रखना लास्ट का एन फॉर निमोनिया, एन फॉर निमोनिया। मतलब आप कह सकते हैं कि भाई सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, बेसिकली आपको यही याद रखना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें भारत की अगर गणना करें, भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? तो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भारत में लगभग 5 वर्ष की आयु से कम के बच्चों की लगभग 15% मौत जो होती है वो निमोनिया की वजह से होती है दोस्त। स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा प्रकाशित अभी आंकड़े के अनुसार जो भी आंकड़ा आया है, उसमें भारत में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 1000 जीवित बच्चों में 5.3 मौतें जो होती है, लगभग करीब 37 बच्चों की मौत जो है वो निमोनिया की वजह से हो जाती है। सरकार इसलिए भी इसकी तरफ ध्यान दे रही है, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, अब इसमें आपसे पूछा कि भाई कौन सांस अभियान की शुरुआत किसने की? वैसे तो जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है, लेकिन इस पर जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात की है वो की है मणिपुर सरकार ने। किसने? मणिपुर सरकार ने किया दोस्त। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्या है? FIH अवार्ड्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह, महिला प्लेयर ऑफ द ईयर जैन डिवार्ड, गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता पुनिया। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल इसका ऑप्शन ए भी सही है, पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह है। भैया FIH मतलब जो हॉकी वाला है, इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी, ठीक है। महिला प्लेयर कौन है? जैन डिवार्ड है। और ऑप्शन सी गोलकीपर ऑफ द ईयर कौन है? सविता पुनिया बनी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब इसमें एक क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं आपसे कि भैया किसको पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो आप कहते हैं भैया 4 ऑप्शन देते हैं, हम बता देते हैं हार्दिक सिंह को चुना गया है। तो आपको उतना पसंद वो नहीं होता, लेकिन अभी क्या सारी क्लियर है, ठीक है। चलिए 8वां, हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? पंजाब ने, राजस्थान ने, सौराष्ट्र ने, हरियाणा में। क्या दोस्त? विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी। ये आपको यहां समझना क्या है, कहां हुआ, विजेता कौन रहा, विजेता और उपविजेता, ये आपको याद रखना होता दोस्त। क्या?
विजेता और उपविजेता। अब एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं दोस्त। भाई ये कहाँ हुआ था? ये हुआ है राजकोट गुजरात में। कहाँ हुआ है? राजकोट गुजरात में। राजकोट गुजरात में ये हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त। अगर यहाँ में बात कर लेते हैं भाई किस स्टेडियम में खेला गया, तो आपको पता सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम जो खेला गया वहां उसमें। इसमें विजेता कौन रहा था दोस्त? विजेता रहा आपका हरियाणा। क्या रहा है दोस्त? विजेता आपका हरियाणा रहा है। और अगर आपसे पूछो विजेता कौन रहा, तो ये रहा राजस्थान। कौन रहा दोस्त? ये रहा है आपका राजस्थान। हमसे पूछा गया था विजय हजारे ट्रॉफी। ठीक है। और एक बात और समझ लीजिए, हरियाणा की टीम जो इस बार जीती है, ये विजय हजारे ट्रॉफी जब से हो रही तब से जीतने में पहली दफा सफल हुई है। ये भी आपको एक फैक्ट याद रखना है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? जीता कौन है? हरियाणा जीती। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? एपीजे अब्दुल कलाम, लता मंगेशकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, अटल बिहारी वाजपेयी। बताइए विश्व भारती जी है, इसमें किसका नाम पर रखा गया दोस्त? तो ये रखा गया रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, वही रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने जनगण मन अधिनायक की रचना की है। ठीक है, मामला क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 10वां नंबर क्या भैया? युवा मामलों के और खेल मंत्रालय ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना है? ऑप्शन है चिराग पासवान, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए मेरे दोस्त। इसका सही जवाब क्या होगा? आपको पता है कि इसका नाम जो ये रखा गया भाई मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पहले इसका नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। हमारा क्लियर है। लेकिन जब से जो है मोदी सरकार आई है तो उसने जो है जो तत्कालीन जो नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम पहले तो मेजर ध्यानचंद रख दी है। ठीक है, तो ये बेसिकली भारतीय महिला फील्ड में हॉकी खिलाड़ियों के नाम पर जो है ये इसमें किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि भाई अब आपसे पूछोगे मेजर ध्यानचंद, पहले तो प्रश्न आ चुका है कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था, पहला प्रश्न ये आया था। फिर ये आया था किस खेल संबंधित थे, ये भी आ चुका है। और फिर आपसे क्या पूछा गया कि भाई मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तो ठीक है, लेकिन जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा था इसकी स्थापना कब हुई? तो मेरे दोस्त इसकी स्थापना 91-92 में हुई थी। ठीक है, 1991-92 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और ये दिया किसको गया है? चिराग चंद्रशेखर, और इनको भी ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रशेखर रेड्डी अगर आपसे माफ करिएगा, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो है, अगर आपसे पूछे भैया कि ये किस खेल से है, तो ये बैडमिंटन से है। क्या? बैडमिंटन से है। किससे? बैडमिंटन से है। अगर आपसे पूछ ले रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, ये किससे संबंधित है भैया? तो ये संबंधित है, ये भी किससे है? बैडमिंटन से है। अब आप सोचेंगे जब ये मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल रहे थे तो ये यहाँ बैडमिंटन और क्यों दिया गया? भैया ये पूरा खेल मंत्रालय देता है। ठीक है, सभी खेलों को मिला करके जो बेस्ट रहता है उसको दिया जाता है। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर, दिसंबर 2023 में देश की पहली हिमालय एयर सफारी की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? रिपीट क्वेश्चन, इसको भूलिएगा मत। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए देश की पहली हिमालय एयर सफारी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो भैया ये की गई है आपके उत्तराखंड में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं, पहले इस प्रश्न पर डिस्कशन हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलो की घाटी कहां? उत्तराखंड। हाल ही में आयोजित अंडर 19 एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता? भारत ने, नेपाल ने, बांग्लादेश ने, यूएई ने। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? 12 नंबर प्रश्न का। अभी हाल ही में जो अंडर 19 एशिया कप हुआ है, इसमें बांग्लादेश की टीम जो है पहली दफा ये भी जीती है। क्या? अंडर 19। अब यहां से जैसे आपसे भाई ये पूछ सकता है कि इसमें ये हुआ, जैसे आपसे पूछेगा कहां हुआ, कहां हुआ, फिर पूछेगा विजेता, और फिर पूछेगा आपसे उप विजेता। क्या पूछेगा? उप विजेता। तो आपको पता कहां हुआ भैया? ये हुआ है यूएई में। ये मेजबान रहा है यूएई। विजेता कौन रहा? बांग्लादेश रहा है, बांग्लादेश। और उप विजेता कौन रहा? मेजबान यूएई ही रहा है। ठीक है दोस्त, बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए एक चीज हमने यहाँ थोड़ा सा मिक्सअप किया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ACBD ऐसे दे रखा है ना। अब आपको बांग्लादेश पता लगा तभी मारेंगे। पता लगा कोई बता आपको जैसे दे देखना बी वाला देख लेना, बी वाला सही, तो आपको ऑप्शन भी चेक करना है, बी कहाँ लिखा है, सी कहाँ लिखा है। ठीक है, इसलिए हमने ऐसे प्रश्न बीच दे रखे ताकि आप जो है अवेयर रहे इससे।
भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की ई गवर्नेंस पहल है? सहकारिता मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और कृषि मंत्रालय। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए अगर हम बात कर लेते हैं दोस्त सहकारिता पंचायती राज का, ये तो है नहीं दोस्त, इसमें सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो भूमि राशि पोर्टल है, ठीक है, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय का है। लेकिन अगर हम बात कर लें कि भाई कृषि मंत्रालय संबंधित कौन है, तो ये साथी मोबाइल ऐप कौन है? साथी मोबाइल ऐप, साथी मोबाइल ऐप है, साथी मोबाइल ऐप है। मामला क्लियर दोस्त, साथी मोबाइल ऐप। अब इसी से मिलता जुलता नाम क्या है दोस्त? संचार साथी ऐप। क्या? संचार साथी ऐप, संचार साथी ऐप, ठीक है। संचार साथी ऐप जो है ये किसका? तो केंद्रीय संचार मंत्रालय का है ना, संचार मंत्रालय, संचार मंत्रालय का है। फिर अगर यहीं पे हम आपसे जैसे एक और जो फेमस रहा अभी, तो वो है प्रवाह पोर्टल। कौन? प्रवाह पोर्टल फेमस रहा है, और ये किसका दोस्त? प्रवाह पोर्टल आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 14 नंबर, डेविस कप 2023 किताब ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस देश ने अपने नाम किया है? जर्मनी ने, इटली ने, फ्रांस ने, स्पेन ने। देखिए ये प्रश्न आपसे हो सकता है पूछे जाए, ठीक है। तो किसने हराया दोस्त? आपको पता है कि पहली दफा जो है इसमें ऑस्ट्रेलिया को हराकर कौन सा देश जीता है? तो ये जीता है आपका इटली। कौन जीता है? इटली जीता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया को हराकर के डेविस कप जो है, तो इसमें आपसे विजेता जो है इटली रहा है, विजेता, और उप विजेता आपका रहा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 15 नंबर, ठीक है। हाल ही में नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सुमेलित है? याद रखिएगा कौन सा भैया? विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री। बताइए इसमें कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ये भी तो प्रश्न है ना भाई, ऐसे प्रश्न आपसे पूछा सकते हैं, ठीक है। तो बताइए इसका सही जवाब। तो भाई विष्णुदेव साय बिल्कुल सही बात है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के बने हैं, भजन लाल शर्मा राजस्थान के बने हैं, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के बने हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही है, उपयुक्त सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 16 नंबर, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? बताइएगा दोस्त। वेलकम टू पैराडाइज किसने लिखा है? ट्विंकल खन्ना ने। ब्रेकिंग द माउल्ड, रेमेगिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ये रघुनाथ राजन और रोहित लांबा की है। द बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, दिल्ली में माधव गोडबोले का है, और ऑप्शन बी इसमें उपयुक्त सही है। बताइए जाहिर सी बात है ये अभी चर्चा का विषय बनी थी ट्विंकल खन्ना वाली किताब वेलकम टू पैराडाइज, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। ब्रेकिंग द मॉल्ड, रेमगिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, रघुनाथ राजन रोहित लांबा के, बिल्कुल बात सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, दोनों सही है। और जब दोनों सही हो गए तो जाहिर सी बात है अब उपयुक्त सभी तो सही होना ही होना है। तो द बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, दिल्ली में जो है ये माधव गोडबोले की है, तो ऑप्शन सी भी सही है, तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, वर्ष 2023 के लिए टाइगर मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन को, व्लादिमीर जेलेंस्की को, टेलर स्विफ्ट को। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए आपको पता है कि इसमें जैसे शी जिनपिंग अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, व्लादिमीर पुतिन जो है रसिया के हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की जो है जो अभी क्या नाम है जिससे युद्ध हो रहा, अभी नाम नहीं आ रहा पर हमको, उसके राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, जिसने जला दिया, खाक कर दिया जो है ना, क्या नाम है, नाम नहीं आ रहा, सॉरी यार, है ना। अब टेलर स्विफ्ट की बात करते हैं दोस्त। तो टेलर स्विफ्ट जो है ये बेसिकली इनको मतलब अभी हाल ही में सुपर बाउल विज्ञापनों मशहूर हस्तियों के रूप में ये इनको आप जानेंगे, ठीक है। और ये बेसिकली इनको क्या किया गया है, इनको बेसिकली टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। किसको? टेलर स्विफ्ट को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 18 नंबर, दिसंबर 2023 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबल रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय देश में प्रथम स्थान पर रहा है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? थोड़ा सा इधर उधर हो गया ना। देखिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो क्यूएस होता है, क्विकली साइमंड्स महत्वाकांक्षी पेशेवरों के लिए एक प्रमुख वैश्विक कैरियर और शैक्षिक नेटवर्क है, जिसका व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास, जिसका उद्देश्य ही व्यावसायिक विकास और व्यक्तिगत विकास को आगे करना है। तो क्यूएस संस्थानों की गुणवत्ता की पहचान करने के लिए बेसिकली तुलनात्मक
डेटा संग्रह और विश्लेषण के तरीकों को विकसित कर उन्हें सफलतापूर्वक जो है वो लागू करता है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है एक वार्षिक प्रकाशन है जिसमें समग्र वैश्विक रैंकिंग शामिल है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब होगा दिल्ली विश्वविद्यालय को अभी हाल ही में प्रथम जो वर्ल्ड सस्टेनेबल रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 19 नंबर, वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP29 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इटली में, स्वीडन में, फ्रांस में, अजरबैजान में। बताइए दोस्त ये कहां होगा COP29? अभी यह चर्चा का विषय था। अभी जैसे COP28 संपन्न हुआ ना, COP28 बायोफ्यूल अलायंस इसको प्रभावित करता है। ठीक है, ये हुआ था दोस्त यूएई में, है ना, यूएई में हुआ था। लेकिन अभी क्या है, आपसे 29 पूछा है दोस्त, 29 कहां होगा? तो ये होगा अजरबैजान में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्या? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अंतिम प्रश्न क्या भैया, हाल ही में किस कंपनी ने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल जेमिनी का लॉन्च किया है? ठीक है, गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, अमेजन ने, ओपन एआई ने। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? तो अभी हाल ही में जो जेमिनी है वो बेसिकली जेमिनी जी से बन रहा है ना, जेमिनी। तो जेमिनी जो, जैसे आपको ऐसे याद करना, जेमिनी है, जेमिनी यही ना है, तो जेमिनी यहाँ पे है जो, तो ये जी फॉर गूगल हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज की क्लास यहीं तक, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। कम समय में हमने बेहतर दिया है। अब आपकी क्लास जैसे अभी तो आप 1 तारीख तक ऐसे पढ़ लीजिए, 1 तारीख को आपकी क्लास 8 बजे से लाइव रहेगी दोस्त। कितने बजे से? 8 बजे से लाइव करेंगे और कंप्लीट एक मैराथन क्लास लेंगे, 3 से 4-5 घंटे की जो भी रहे, है ना। करीब 200 प्रश्न हम लेने वाले उसमें। 1 तारीख को मैराथन क्लास रहेगी दोस्त। तो आप सभी अभी से अपना माइंड में कर लीजिए 1 तारीख को क्लास रहने वाली। ठीक है दोस्त, तो चलिए अब इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।